और रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर सरकार जुड़ रहे हैं इस वक्त। धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, बागेश्वर बालाजी की जय। महाराज जी, ये बताइए, ये जो पूरा विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर और अब और जोर पकड़ता जा रहा है और अखिलेश यादव के पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही हैं, ये विवाद, आप चूंकि रामकथा भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जो वो कह रहे हैं कि शूद्रों का या पिछड़ी जातियों का अपमान हुआ है रामचरितमानस में, उसमें कितनी सच्चाई है और ये विवाद क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? रामचरितमानस हमारे भारत की एक धरोहर है, इसलिए हमने हमेशा रामकथा के माध्यम से निवेदन किया कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। अब कोई अगर विरोध कर रहा तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ जो स्वर्ण पत्र से लिपित है, जिसमें भगवान श्री सीताराम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं, उनकी जीवन गाथा का ग्रंथ श्री रामचरितमानस। उन पर उंगली उठाना हमें तो बहुत खेद का, और हमारा हृदय बड़ा विचलित इस भाव को सुन करके। इसके पीछे बहुत बड़ी मिशनरियां हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पर साजिश है। हिंदू को आपस में लड़ा करके फूट डालो नीत करने की तैयारी हो रही। और आपको लगता है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं? वैसे सब तो नहीं है, उनका जो व्यक्ति विशेष है वो कह सकते हैं, सब ऐसा नहीं करते हैं। बाकी लोगों को हमने सुना नहीं, बाकी लोगों का ऐसा भाव भी नहीं है, क्योंकि सब श्री राम के उपासक हैं। संविधान के प्रथम पृष्ठ में जो राम जी हैं उनके सब उपासक हैं। भगवान राम हमारे भारत के रंग रंग में बसे हुए हैं, हमारे भारत की आत्मा है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा है, व्यक्ति विशेष की खुद की सोच है, और उसकी भी नहीं होगी। अगर इस पर बहुत बारीक से जांच किया जाए तो इसमें बहुत टीम पीछे निकलेगी जो सनातनीय हिंदुओं को आपस में जातिवाद के नाम पर फूट डालकर राज करना चाहे। अच्छा महाराज जी, मैं इसकी पॉलिटिक्स और ये जो हो रहा है इस पर चर्चा करूं उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं, आप इतनी रामकथा सुनाते हैं, रामकथा में या रामचरितमानस में जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो जाति को इंगित करता है, जाति के लिए हुआ है या किस चीज के लिए हुआ? और जिस चौपाई को लेकर बड़ा विवाद है कि प्रभु भल की न मोही सिख दिनही, मर्यादा पुनी तुम्हरी किनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब भी हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। सकल ताड़ना, पहली बात तो हम इस मीडिया के माध्यम से, नव भारत के माध्यम से प्रार्थना करें, श्री रामचरितमानस सामाजिक समरसता का एक पावन ग्रंथ है। इसमें जातिवाद को कहीं महत्वता नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। दूसरी बात, हमारे शरीर में ही वेद के अनुसार चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्य, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है। हमारे पद चरण, जिनके पीछे चरणों के जो पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, वो चरण सेवक हैं। दूसरी बात, रामचरितमानस की इस चौपाई पर जो हमारा मत और हमारे दादा गुरुजी का मत है वो यह है कि इसमें किंचित मात्र भी किसी के ऊपर जातिवाद के ऊपर एंगेज नहीं किया गया, उंगली नहीं उठाई गई, अपितु सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार, शूद्र का मतलब सेवक और नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी चारों को लेकर के यह कहना चाहते कि इन सभी पर, ताड़ना का मतलब प्रताड़न करना नहीं है, दंड देना नहीं है, मारना नहीं है। हमारे दादा गुरुजी कहते हैं ताड़ना का अर्थ है इन पर दृष्टि रखना, नजर रखना। ढोल को नजर दृष्टि रख करके बजाना ताकि उससे स्वर निकले, बेसुरा ना हो। और जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, गंवार है, उस पर दृष्टि रखें ताकि वो कोई उपद्रव ना कर पाए। सेवक पर दृष्टि गोस्वामी जी की यह है कि सेवक को सावधान रखने के लिए उस पर स्वामी की नजर होनी चाहिए। और नारी पर भी दृष्टि, ताड़ना का मतलब है दृष्टि
के सामने रखना ताकि वह बहक ना पावे। उनका भाव एकदम कोमल होता है, माताएं हमारी भारत की कोमल होती हैं, भाव से भरी हुई होती हैं। इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए दृष्टि को ताड़ने का मतलब दृष्टि से सावधान करना है। तो हमारी दृष्टि में तो रामचरितमानस की ये पंक्ति कहीं भी गलत नहीं है। और एक संत का मत ऐसा भी है, रामचरितमानस में कुछ विकृतियां की गई हैं जानबूझकर हिंदुओं को लड़ाने की। तो महाराज जी आप ये बताइए, आपने आज जब इसको लेकर सुना, ये सब विवाद चल रहा, और आपने कहा कि हिंदू को एक होने की जरूरत है, हिंदू कैसे एक होगा? और ये जब चीजें होती हैं, भाई हम तो सरतंत्र से जुदा की बात करते नहीं, हम कोई हिंसा की बात करते नहीं, लेकिन अपना पक्ष कैसे रखा जाए शांतिपूर्ण तरीके से ही कि सामने वाले को समझ में आए कि हिंदू भी आहत होता है, उसका भी दिल दुखता है। पहली बात तो हमने समूचे भारत के लोगों को कहा है और आज भी कह रहे हैं, हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि हम सब हिंदू एक हों। हिंदू का मतलब है हिंसा को किंचित मात्र स्थान नहीं, हिंदू का अर्थ ही यही है। और दूसरी बात, हम लोग इतने सॉफ्ट हैं कि हमको ही, सनातनियों को, हिंदुओं को ही बार बार टारगेट किया जाता है। यह बात प्रत्येक अब हिंदू को जानना पड़ेगा। हम दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, भारत का एक एक सच्चा हिंदू सिपाही सनातनी मेहनत कर रहा है, घर बैठे मेहनत कर रहे हैं। अब प्रार्थना है कि अब सबको जागना पड़ेगा, एकजुट होने के लिए जातिवाद का रूप बाहर फेंक करके हम सब हिंदुओं को एकजुटता दिखानी ही पड़ेगी। और वो एकजुटता कैसे दिखाएंगे, क्या करें? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई रामचरितमानस का उन्होंने अपमान कर दिया, तो क्या करें फिर? उसके लिए रामचरितमानस एक ऐसा आधार है। हमारी कथाओं में तो लाखों लोग आते हैं, न वर्ण देखते न गरीबी देखते हैं, एक आसन पर जाकर के बैठते हैं, कथा को सुनते हैं। रामचरितमानस का राम सेतु की कथा इतनी अद्भुत है। राम सेतु में जब पुल बनाया जाता है तब पत्थरों को तैराया जाता है, तो जब पत्थरों को तैराया जाता है तो पुल के पत्थर जो होते वो आपस में जुड़ते हैं। उस राम सेतु का मतलब भी यही है, आपस में प्रत्येक समाज जुड़े तो लंका भी पहुंचा जा सकता और लंका जैसे राक्षसों का वध भी किया जा सकता, रावण जैसे राक्षसों का वध भी किया जा सकता है। तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए और प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं की आधार रामचरितमानस है। सरकार की योजनाएं जहां नहीं पहुंच पाई थी उस जगह रामचरितमानस थी गोस्वामी जी की। कोई ऐसा हिंदू होगा जिसके मुख में चौपाई ना हो, उसे अर्थ पता हो ना हो, पर वो इतना तो कह ही देता है, जाने बिन ना हो प्रतीति, इतना तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ऐसी चौपाइयां तो बोल ही देता है। रामचरितमानस ही एक ऐसा आधार है जो हिंदुओं को एकजुट कर सकती है। और महाराज जी, जब मैंने भी पाठशाला में थोड़ा दर्शकों को पहले भी बताया था, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी ऐसा ही अपमान कर दिया था, तो हमने कहा भाई प्रभु श्री राम तो वो हैं जो सौतेली माँ का भी मान रखने के लिए जो है वो वनवास पे चले गए। वो तो सबरी के झूठे भेर खाने वाले, वो महिलाओं का कैसे अपमान करेंगे भाई? समझ ही नहीं आता लोगों को। कदापि स्वप्न में नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बहानो। रामचरितमानस पढ़िएगा तो रामचरितमानस का बालकांड का प्रथम श्लोक ही स्त्री से ही प्रारंभ होता, बल्कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, लेकिन गोस्वामी जी लिखते वाणी वंदे वाणी विनायको। वाणी मतलब सरस्वती, पहले सरस्वती की वंदना फिर गणेश की वंदना। जो पहले स्त्री की वंदना कर रहा हो वो स्त्री विरोधी कैसे हो सकता है? हाउ पॉसिबल माय डियर। और ये जो कह रहे हैं हमें तो उनके ऊपर लानत आ रही है और अब देश की जनता को इनको जवाब देना चाहिए। कैसे जवाब देना चाहिए? देश की जनता को, वो तो निर्णय, हम तो कोर्ट है नहीं श्रीमान जी, हम तो निर्णय नहीं करेंगे, पर जनता निर्णय करेगी कि हाथ मिलाकर जवाब देना है या डॉट 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 डॉट। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी पूछ लिया योगी आदित्यनाथ जी से कि आप बताइए कि मैं शूद्र हूं या नहीं हूं। राजनीति पर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, राजनीतिज्ञ पर हमारा कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम व्यासपीठ के आदमी हैं, वो उनका अपना निजी मत है, आपस के वैचारिक शब्दों का टकराव चलता है। अच्छा महाराज जी, ये भी बताइए कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए, तो ऐसे में जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अंदर चिंता पैदा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय धर्म, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समन्वय।
हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सामाजिक समरसता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्रत्येक धर्म का रहना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहमान को स्थान है, हमारे रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा महाराज जी, वो अभी के राष्ट्र से कैसे अलग होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, अभी के केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करना है। रहेगी चीजें ऐसी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भगवान राम जी रहेंगे। हाँ, कोई बुराई, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई वैचारिक भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं। आप इतना स्पष्ट बोलते हैं कि लोग घबरा जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी बीते कुछ दिनों में इतनी टेस्टिंग हुई है आपकी, उस टेस्टिंग का कोई प्रभाव पड़ा है आप पर? आपको लेकर कितने ही चैनल्स में मैंने देखा, मैजिशियन वगैरह भी आए, माइंड रीडर आए, वो सब देख रहे थे आपकी क्या हो रहा है? सांच को आंच नहीं, हमको ये दुख है, बस 1% दुख ये है, भारतीय ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलने का दुख है। हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। हनुमान जी महाराज उड़कर के लंका गए, अब उसको भी जादूगरी से तौल देंगे। अब अगर कोई हमारे दरबार पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो हमारे दरबार में अगर कोई जादूगरी कहता है तो ये उसकी धूर्तता है, क्योंकि आदि कभी महर्षि वाल्मीकि जी की परंपरा से बागेश्वर बालाजी का दरबार चला है, आज का नहीं है। हम कोई नए नहीं हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि जो लंका का राजा रावण है उसके विनाश के लिए भगवान अवतार लेंगे, सबरी के घर जाएंगे, उसका वध करेंगे, और एक एक बात सत्य हुई थी। वह उसी परंपरा के अंतर्गत हमारे दादा गुरु हमने दरबार प्रारंभ किया है, और वही पर्चे पर लिख करके रख देते हैं कि जिस हिसाब से आप चल रहे उससे ऐसा होगा। तो महाराज जी आपको जादूगरी से तौलना, ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलना, ये देश का दुर्भाग्य है। महाराज जी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ऐसे लोगों को जगह दी, हालांकि मैंने तो न्यूज की पाठशाला में बुलाया तो कोई वो नहीं कर पाया जो आप करते हैं, और जो बाकी थे वो तो भाग गए, नदारद हो गए, वो वहां से कट लिए। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो आप देख रहे थे, आपको लग रहा था ये क्या तमाशा चल रहा है न्यूज चैनल्स पर? हम बहुत ज्यादा देख नहीं पाते, परंतु हम सुन पा रहे थे। बीच बीच में हमको दिखाए जा रहे थे वीडियो कि ये इस प्रकार से देखो, उनकी एक सीमा है। हम उस कला के विरोधी नहीं, उनकी एक सीमा है, पर अध्यात्म आस्था ऋषि परंपरा एक अलग है। अध्यात्म परंपरा में कला की एक सीमा है, दरबार की कोई सीमा नहीं, असीमित है। आप अपनी कला से उसके मन में आप क्लू लोगे, फिर सोचवाओगे, फिर वो सोचेगा, फिर उसकी लिपसिंग देखकर, उसकी माइंड की फेस रीडिंग देखकर, फेस की एक्टिविटी देख करके आप नाम बता दोगे। आप समस्या नहीं बता सकते, आप समस्या का कारण नहीं बता सकते, आप उसके निवारण नहीं कर सकते, निवारण नहीं दे सकते, और बिफोर टाइम तो आप लिखकर नहीं रख सकते कि किसको उठाकर लाओगे, क्या उसकी समस्या होगी। अच्छा महाराज जी, आप इतना हिंदुओं को एक होने के लिए कह रहे हैं, मैं तो यहां देख रहा हूं हिंदू साधु संत ही एक नहीं हो पा रहे। अभी आज फिर मुक्तेश्वरानंद जी ने आपके लिए कह दिया कि भाई कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं होती, वो सबूत दें कि उन्होंने कितने कैंसर का इलाज किया है, कितने टीबी का इलाज किया है, वगैरह वगैरह। तो जब संत ही एक नहीं है तो भक्त क्या एक होंगे फिर? अब चूंकि वो हमारे सनातन धर्म के नियुक्त शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, सनातन धर्म पर और सनातनीय हिंदुओं पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी चमत्कार किया, परकाया प्रवेश का। कैसे? वो भी चमत्कार था। अगर वो चमत्कार था तो चमत्कार, वो परकाया प्रवेश की लीला उन्होंने की थी, परकाया प्रवेश हो जाते थे। तो आप उनके लिए, वो आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनके लिए कुछ भी कहें। चमत्कार था, और भारत में बहुत से संतों ने किया है, हम नहीं कहेंगे।
हम नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए बोले, उनकी मत भावना है। वहां पर हमने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की इस लीला को पढ़ा है, गुरु मुख से भी सुना है कि पर काया प्रवेश, और बहुत से संतों ने चमत्कार किया। देवराहा वाले बाबा ने चमत्कार किया, नीम करोली वाले बाबा ने चमत्कार किया, सूरदास जी ने चमत्कार करके दिखाया कि भगवान आज देखे रही सखी आज हरि नंगम नंगा। सूरदास, रैदास, कबीर, मीराबाई विष का प्याला पी गई। तो क्या ये ट्रिक है? क्या ये जादूगरी है? क्या ये चमत्कार नहीं है? महाराज जी एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। किसी को अगर देखना है तो बागेश्वर धाम आना चाहिए, लेकिन हम संतों पर कोई। जी एक आखिरी प्रश्न, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके भक्त भी बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, आजकल आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आपको सुरक्षा मिली है? आपको सुरक्षा की जरूरत है? बहुत ज्यादा लोग पीछे लगे हैं, क्योंकि जब से हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है तो सबको कीड़ा काट रहा है, क्योंकि सबको डर है। उनकी जो मिशन थे वो सब फेल हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक सनातनी हिंदू पूरे भारत में अलख प्रारंभ होगी। हमें अपने इष्ट पर, अपने बालाजी पर भरोसा है, जो बागेश्वर बालाजी की गद्दी की परंपरा है कि कार्य पूर्ण होगा। और धमकियों के लिए तो साधु संत के तुम रखवारे हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन हमें अपने संविधान सरकार पर भी भरोसा है, वो व्यवस्था करेंगी, धाम की व्यवस्था करेंगी, भक्तों की व्यवस्था करेंगी और भारत के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा करेंगी। अच्छा महाराज जी, जाते जाते जो लोग दिग्भ्रमित हो गए और रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, उनको रामचरितमानस के ही किसी श्लोक से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? रामचरितमानस एक अद्भुत शब्द है। जो लोग दिग्भ्रमित हुए हैं या रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम उनके लिए एक ही निवेदन, एक ही चौपाई के साथ जो हम अक्षर कथा के प्रारंभ में बोलते हैं, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो रामचरितमानस की पंक्ति सब में सीताराम देखती है, वो भला जाति बात पर क्यों अटकेंगे गोस्वामी जी? इसलिए दिग्भ्रमित ना होकर के गोस्वामी जी की रामचरितमानस, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का आधार लेकर के रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, यही भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी मांग है और बालाजी के चरणों में प्रार्थना। और आपको भी धन्यवाद, पूरी नव भारत की टीम को, तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पाठशाला में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत, जो हमारे पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आपने बड़ी बात कही कि न्यूज की पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी। तो सबको आपने संदेश दिया है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, वरना ऐसी साजिशें होंगी और उससे बचने की जरूरत है। और हिंसा की कोई जगह नहीं है हिंदू धर्म में, ये भी आज आपने याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी।